सर एक इडियम होता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है दुख के भेष में सुख। मैं इस क्वेश्चन को बताते हुए बार बार एक कहानी को समझाता हूं, एक वाक्य मैं आपके साथ साझा करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली एक मेरा टाइपिस्ट है, तो उसको मैंने क्वेश्चन भेज दिया कि क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन करने लगा। वो करता गया क्वेश्चन लंबा था और मुझे क्लास लेना था, इसीलिए क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकता था। उसकी एक ट्रेन थी, सेम डे उसकी ट्रेन थी, और हुआ क्या कि वो क्वेश्चन टाइप करता रहा, लास्ट में उसने क्वेश्चन का टाइप किया, पीपीटी बनाया, सब कुछ मुझे भेज दिया। समय का पता नहीं चला उसको, जल्दी जल्दी में आया, अनहन पानहन में प्रिंट आउट निकाल के भी दिया, सब कुछ किया, मतलब फाइनल करके, और उसके बाद मेरे पास आया, दिया मुझे। उसके बाद अपने स्टेशन पर गया ट्रेन पकड़ने के लिए, आनन फानन में भागता भागता गया, और जाते जाते ट्रेन पकड़ने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मतलब उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी। अब उसने उस समय तो खूब सोचा होगा मन में, मेरे लिए जो भी विचार आया हो जरूर सोचा होगा, सर की वजह से मेरा ट्रेन छूट गया, अरे 2 क्वेश्चन कम करवा देते तो क्या हो जाता, उनकी वजह से मेरा नुकसान हो गया ना ट्रेन का। अब उसको बुरा लग रहा है, अब बोल भी कैसे सकता है मुझे, लेकिन मन में तो चल रहा होगा, सर की वजह से मेरा क्वेश्चन छूट गया। अच्छा ठीक है, फिर देंगे क्वेश्चन टाइप करने को, कम कर दूंगा, गलती कर दूंगा क्वेश्चन में जानबूझ के, और करे जो भी मन में उसके आया होगा, जो भी जिससे फोन करके उसका खास कोई होगा बोला होगा कि ट्रेन मेरा छूट गया है। क्यों छूट गया? क्योंकि सर जो है क्वेश्चन कर रहे थे, तुमको जल्दी आना चाहिए था स्टेशन पर, कैसे जल्दी आएंगे, सर क्वेश्चन टाइप कर रहा था तो जल्दी कैसे आ पाएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन टाइप करके मैं भागा, उनकी वजह से मेरा ट्रेन छूट गया, ये हुआ, कुछ खूब खूब सरापा होगा। अगले दिन आता है मेरे पास भाव विभोर होके, रोते रोते आके कहता है, सर आपने मेरी जान बचा ली। मैंने कहा मैं कैसे तुम्हारा जान बचा लिया? कहा सर शायद आप कल मुझे नहीं दिए होते क्वेश्चन टाइप करने को, तो मैं शायद जल्दी स्टेशन पर पहुंच गया होता, और सर मैं ट्रेन में बैठ गया होता। उस ट्रेन का नाम था नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। इसी बक्सर के पास एक जगह है रघुनाथपुर, उसी पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने कहा था कि सर मेरा भी रिजर्वेशन उसी ट्रेन में था, लेकिन आपकी वजह से मैं नहीं जा पाया। शुरुआत में तो मैंने आपको बहुत कुछ बोला कि आपकी वजह से मेरा ट्रेन छूट गया, ये उनसे जाके हम पैसा लेंगे ट्रेन का, हमारा टिकट का पैसा लेंगे सर से। लेकिन सर बाद में जब उसको हादसा उसका सुना ना, तो मतलब सीधा मुझे आपकी याद आई, और फिर मैं सोचा कि सर से मैं कल जरूर मिलूंगा और फिर मैं सारी बात बताऊंगा। मतलब मुझे भी लगा कोई बात नहीं भाई, तुम अपना टिकट का पैसा मेरे से ले लेना। कहा नहीं सर, वही तो खास बात थी, कुछ अच्छा होने के लिए कुछ ऐसी चीजें हो जाती है आपके पास ना कि मतलब आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा होगा, लेकिन आपके साथ हो जाता है और आपकी जान बच जाती है। शायद आप क्वेश्चन नहीं दिए होते और मैं ट्रेन सही सलामत में पहुंच गया होता, सही तरीके से ट्रेन में बैठ गया होता, तो शायद मैं आपके नजरों के सामने नहीं होता। तो बस यही बात है क्या कि वो ब्लेसिंग था, वो एक आशीर्वाद था जो छुपा हुआ था। यानी वो ब्लेसिंग एक आशीर्वाद था जो छुपा हुआ था, उसे ही कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कि एक ऐसा इस आशीर्वाद यानी अ मिसफॉर्चून, एक दुर्भाग्य, दैट जो इवेंचुअली अंततः हैज गुड रिजल्ट, जिसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। आपने वो सुनी होगी सूर्यवंशम मूवी, जब हीरा ठाकुर कहता है कि मुझे पापा ने मुझे घर से बाहर इसलिए निकाला ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। लोग जब साइकिल चलाना सिखाते हैं तो साइकिल को हाथ छोड़ देते हैं ताकि वो आगे चला सके। तो बताता है कि जब यहां पर मुझे पैरों पर खड़ा करने के लिए मुझे छोड़ा है, वो एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है जो छुपा हुआ है, यानी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहलाता है।